हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए बड़ी एक ज़बरदस्त न्यूज़ है कतर के हवाले से कि अगर वो कतर जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कतर ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों को कि अगर वो कतर जाना चाहते हैं तो वो बस जहाज़ का टिकट लें और कतर एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचते हैं यहाँ से पाकिस्तान से, इंडिया से, तो उन्हें एयरपोर्ट पे ही वीज़ा जारी कर दिया जाता है। और दोस्तों, ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है और इसमें कोई वीज़ा फ़ीस भी नहीं है। सिर्फ 7,000 रुपये लगते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में वीज़ा फ़ीस में, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन ये 2,000 के करीब लगते हैं। तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है कि अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ जहाज़ का टिकट लेना है और आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 महीने का, और आप पहुंच जाएं कतर। कतर एयरपोर्ट पे जब आप उतरते हैं तो आपको वहीं पर एयरपोर्ट पे आपको 1 महीने का वीज़ा मिल जाता है। लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो कि मैंने बताई हैं। एक तो ये कि आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए जिसमें कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी हो। दूसरी, आपका जो होटल है उसकी कंफर्मेशन बुकिंग होनी चाहिए 7 दिन की। और ये जो होटल की बुकिंग है ये आपने किसी मतलब अदर वेबसाइट से नहीं करानी, बल्कि उनकी अपनी एक वेबसाइट है डिस्कवर कतर, उसके ज़रिए आपने वहाँ के होटल की बुकिंग करानी है और कम से कम 7 दिन की बुकिंग आपने करानी है। कंफर्म बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, उसका आपके पास परमिशन होनी चाहिए, यानी होटल की तरफ से कि आपकी बुकिंग कंफर्म है वहाँ पे, तो वो वहाँ पर वो देखते हैं। और दूसरा, आपका जो जहाज़ से आप जाते हैं, आप एमिरेट एयरलाइन से जाते हैं, तो उसका आपका वापसी का टिकट भी उसमें शो होना चाहिए कि आपके पास होना चाहिए कि आपने रिटर्न टिकट लिया हुआ है जाने का और वापसी का। तो ये 2 चीज़ें वो देखते हैं, उसके बाद वो आपको विज़िट वीज़ा उसी वक्त अलाउ कर देते हैं। तो अगर आप दो तरह के लोग कतर जाते हैं। एक, बहुत से लोग हैं टूरिस्ट हैं जो घूमने जाते हैं वहाँ पे कतर में, अकेले जा रहे होते हैं या फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ जाते हैं कतर में घूमने, तो उन्हें विज़िट वीज़ा कहते हैं। और एक लोग जाना चाहते हैं वर्क वीज़े के लिए, जॉब के लिए। तो मैं आपको पहले विज़िट वीज़े का बताऊँगा और आगे फिर मैं आपको जॉब के सिलसिले में बताऊँगा कि जॉब के सिलसिले में वर्क वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कतर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। कतर दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है और ये इतना अमीर है कि सऊदी अरब से भी ज़्यादा अमीर है, और ये दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भी ज़्यादा अमीर मुल्क है। दोस्तों, कतर में 1940 में तेल दरियाफ्त हुआ था, ऑयल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। उसके बाद ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनता गया और इस वक्त दुनिया का, जैसे मैंने बताया कि टॉप ये 5 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। दोस्तों, कतर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं और कतर में जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्कर्स भी आते हैं। जैसे मैंने बताया, अभी जॉब्स का आपको मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं आपको विज़िट वीज़े का बताता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आप अगर पाकिस्तान से हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से हैं, तो आप अगर विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं कतर, तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए वैलिड 6 महीने का। आपके पास होटल की कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए जो कि आप उनकी अपनी वेबसाइट है डिस्कवर कतर, वहाँ उसके ज़रिए आप होटल की बुकिंग कराएंगे 7 दिन की। और आपके पास एयर टिकट होनी चाहिए, रिटर्न एयर टिकट। ये 3 चीज़ें आपकी वहाँ पर चेक की जाती हैं। एयरपोर्ट पर जब आप पहुँचते हैं कतर एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन के वहाँ पर हुकाम जो होते हैं वही चेक करते हैं। और वहाँ पे जो बहुत ही मिनिमम फ़ीस है उनकी ना होने के बराबर है, 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं वो। और एक्चुअली वो 100 कतर रियाल है जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में, क्योंकि एक कतर का रियाल जो इस वक्त जो करंट कंडीशन है वो ये है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में वो 76 रुपीज़ का है एक कतर रियाल, और इंडियन रुपीज़ में वो 22 रुपये का है। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 7,000 के आसपास बनते हैं और इंडियन रुपीज़ में 2,000 के लगभग बनते हैं, जो कि ना होने के बराबर फ़ीस है। वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे देते हैं और ये आपको 1 महीने का वहाँ पे विज़िट वीज़ा मिल जाता है और आप कतर में आराम से घूम फिर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों, 2 तरह से लोग वहाँ पे जाते हैं। एक तो जैसे मैं बताया जो कि बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं घूमने के, वो जाते हैं। और दूसरे इसलिए जाते हैं कि जैसे मैंने बताया कि कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा इस वक्त टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है कतर में। अच्छा, कतर की आबादी जो है वो 27 लाख है। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो जॉब्स के लिए वर्कर आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो 90% बाहर से वर्कर लिए हुए हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरी कंट्रीज से वर्कर्स लिए हुए हैं, क्योंकि उनके यहाँ अपने यहाँ वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि आबादी कम है। जैसा कि मैंने बताया 27 लाख की आबादी है। दूसरे, वहाँ पे बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो दुनिया में सबसे कम है, 0.04% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है, जो कि ना होने के बराबर है। इसलिए वहाँ लोग बड़े शौक से आते हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया के लोगों को ये एडवांटेज होता है कि अगर वो यूरोप जाते हैं
हैं तो उन्हें 8 घंटे का सिर्फ एयर ट्रैवल, इतना दूर की मुसाफत है कि 8 घंटे का सिर्फ जहाज़ में सफ़र लगता है, जबकि कतर आप 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे में आराम से आप पहुँच जाते हैं। एक और एडवांटेज ये है कतर में कि वहाँ पे साउथ एशियन बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान और इंडियन इतने ज़्यादा हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ही मुल्क में घूम रहे हैं, वहाँ कोई अजनबियत का आपको एहसास नहीं होता। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग इसलिए वहाँ पे कतर में जाते हैं और वहाँ जाकर जॉब करना चाहते हैं। जॉब के लिए दो तरह से लोग, जैसे मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगा, जॉब के लिए दो तरह से लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक तो जो विजिट वीज़े पे जाते हैं, जैसे मैंने बताया, आप कतर पहुँचते हैं, एयरपोर्ट से आपको एंट्री मिल जाती है 1 महीने की। तो जो लोग वो जाते हैं जिनका आगे जॉब में पर्पस होता है, तो वो घूमने के बजाय ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वहाँ किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम मिल जाए, किसी कंपनी में उस वक्त काम मिल जाए, मतलब वो कोई अपने काम का डिस्कस कर लें, वहाँ पर काम ढूंढ लें। तो इस तरह अगर उन्हें कोई काम मिल जाता है तो उसको काम तो नहीं कर सकते क्योंकि वो विजिट वीज़े पे गए, लेकिन वो अगर उनको एम्प्लॉयर उनको मतलब रखने की हामी भर लेता है, तो वो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं जब, तो उनका एम्प्लॉयर उनको वहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है जॉब का, जिसकी बेस पर वो यहाँ से वर्क वीज़ा हासिल कर लेते हैं और फिर वो वहाँ पे चले जाते हैं। एक तरीका तो ये होता है वहाँ पे जाने का। दूसरा तरीका ये होता है कि इनके बहुत सारे, कतर के आप अगर देखें तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट साल भर आते रहते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, क्योंकि वहाँ वर्कर्स की, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा कमी है। ख़ास तौर पे जिन जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वहाँ पे टीचर्स की बहुत कमी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पे आप साइंस, इंग्लिश और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इस तरह के अगर आप पढ़ा सकते हैं तो ये इसकी बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है टीचर्स की, इनको बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं वहाँ पर, स्कूलों में, कॉलेजों में और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होते हैं। दूसरे, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर शोबे में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर, डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, नर्सिंग की ज़रूरत होती है, वार्ड बॉय की ज़रूरत होती है। इसी तरह वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह की बहुत बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत नई नई, आपको पता है कतर में दुनिया की खूबसूरत तरीन बिल्डिंग्स हैं इस वक्त। तो वहाँ पर ज़्यादातर जो इंजीनियर हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, वो सारे इंडिया और पाकिस्तान के ज़्यादातर वहाँ काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, आपके पास लेकिन हुनर है, कोई काम आता है, तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से स्किल वर्कर की ज़रूरत है। दोस्तों, उधर प्लम्बर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने जॉब्स निकलती हैं, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, जिन्हें बजरी रेती का काम आता है, उनकी बहुत ज़्यादा जॉब है। इसके अलावा जिन्हें कलर करने का काम आता है, उनकी बहुत ज़्यादा जॉब है। जिन्हें वॉल पेपर लगाने आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जॉब्स है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने बताया, वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं दुनिया से, तो वहाँ पर होटलिंग में बहुत ज़्यादा जॉब है। होटल में वेटर की जॉब है, वेट्रेस की जॉब है, हाउस कीपिंग की जॉब है, रूम सर्विस की जॉब है। होटल से एयरपोर्ट तक के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, और क्योंकि वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो ड्राइवर, अगर आपको ड्राइविंग आती है, पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश में आप हैं, तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवा लें और वहाँ जाके आपको ड्राइवर की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे कुक की बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं, शेफ़ की बहुत ज़्यादा जॉब आती है, और रेस्टोरेंट्स में भी इसी तरह वेटर, वेट्रेस और अकाउंटेंट की जॉब आती है। वहाँ पे रिसेप्शन पे जो उनका मैनेजर होता है रेस्टोरेंट की, उसकी जॉब्स आती हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जॉब्स हैं, और इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं कि जैसे मैंने बताया कि 90% जो जॉब्स वहाँ पे करते हैं वो फॉरेनर्स ही करते हैं। उनकी अपने इतनी उनकी आबादी नहीं है, अपनी इतने एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपनी जॉब्स की ये जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकें। और दूसरी बात, जो वहाँ पे सैलरी मिलती है वो तकरीबन 5,000 से 6,000 एवरेज कतर का रियाल की सैलरी मिलती है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 5 लाख के करीब बन जाती है, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1.5 लाख के करीब बन जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी सैलरी है। और वहाँ पे अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि विज़िट वीज़े पे आप जाते हैं तो एयरपोर्ट पे 1 महीने का वीज़ा मिलता है, उसमें आप जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ जॉब सर्च कर सकते हैं। उस 1 महीने में आप थोड़ा सा अपना इस पे अगर ध्यान लगाएं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, तो या किसी कंपनी के अंदर, तो आप जॉब सर्च कर लेते हैं और फिर आप वापस पाकिस्तान या इंडिया आ जाते हैं। लेकिन आपको जॉब सर्च करके आते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको यहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है, वो फिर आप यहाँ एम्बेसी में दिखाते हैं, कतर के जो पाकिस्तान और इंडिया में एम्बेसी हैं, तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। वर्क वीज़ा अमूमन 1 साल का मिलता है, 1 से 2 साल का मिलता है, और उसके बाद वो हर साल रिन्यू होता है, और बाद में फिर आप कतर में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी बुला सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, कतर बहुत करीब है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से। आप 2 से ढाई घंटे में कतर पहुंच जाते हैं, और कतर में आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ही मुल्क में रह रहे हैं, कोई अजनबियत नहीं लगेगी। पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बेशुमार लोग कतर में हैं।
एक तरह से कतर दूसरा मुल्क आप समझिए पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों। तो दोस्तों, कतर में आप अगर इंटरेस्टेड हैं और एक अच्छा अपना लाइफ स्टाइल गुजारना चाहते हैं और दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहना चाहते हैं, तो आप जॉब के लिए कोशिश करें कि आप अगर विज़िट वीज़े पे जाते हैं तो वहाँ जाके कोशिश करें किसी कंपनी या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी, अगर आप पढ़े लिखे तो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में आपकी जॉब डन हो जाए। फिर आप वापस अगर पाकिस्तान इंडिया आते हैं और आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, एम्प्लॉयर आपको यहाँ पे जॉब की ऑफ़र दे देता है, तो फिर आपको आराम से वर्क वीज़ा आपको मिल जाता है और आप कतर में जाते हैं। तो वहाँ पे जाके आप बहुत ही अच्छा तरह से अपना जॉब भी कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छा माहौल में अपने बीवी बच्चों के साथ आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपना गुजार सकते हैं यहाँ के। तो एक अच्छा मुल्क है कतर, बहुत खूबसूरत मुल्क है, पुरअमन मुल्क है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों को चाहिए कि कतर में अप्लाई करें और कतर में उन्हें जॉब मिल जाती है तो वहाँ पर उनके लिए फिर आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है उनके लिए और उनके बच्चों के लिए। अच्छा, बहुत सी जॉब्स के लिंक्स और इनके जो डिस्कवर कतर का जहाँ से होटल की बुकिंग वगैरह होती है और जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ से फिर आप इन पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल। थैंक यू।